Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we are going to study Phonics English Reader Part 7 from Coral Publishers. Hello dear learners, how are you all? I hope you all are good. So students, today we come back again with a new poem. The title of the poem is The True Beauty, यानी कि सच्ची सुंदरता. So let's start the poem. This poem is one of the most famous lyrics of Thomas Carlyle. The poem is inspiring. It teaches us that physical charms are temporary. They must be mingled with the virtues of mind and soul. Only then they will have some value. तो ये जो पोएम है ये थॉमस कैरियो जो हैं पोइट उनके द्वारा लिखी गई है और इस पोएम में ये बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है और इसमें बताया गया है कि जो फिज़िकल ब्यूटी होती है, फिज़िकल चार्म है, वो टेम्परेरी होता है, लेकिन जो इंटरनल ब्यूटी होती है वो परमानेंट होती है. क्योंकि दे मस्ट बी मिंगल विद द वर्च्यूज़ ऑफ माइंड एंड सोल, क्योंकि समय के साथ साथ जो फिज़िकल ब्यूटी है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन हमारी जो इंटरनल ब्यूटी है वो समय के साथ भी नष्ट नहीं होती है. तो लेट्स स्टार्ट. He that loves a rosy cheek or a coral lip admires, or from star-like eyes doth seek fuel to maintain his fires. तो जो पोइट हैं वो बताना चाह रहे हैं कि एक ऐसा पर्सन जो पसंद करता है, चाहता है रोज़ी चिक्स, गुलाबी गालों को, और अ कोरल लिप्स एडमायर्स, और जो हमेशा एडमायर करता है, तारीफ़ करता है, मूंगे जैसे, मूंगा होता है एक लाइट ऑरेंज कलर का एक जेम होता है, तो उसका कलर बिल्कुल लाइट ऑरेंज की तरह होता है. तो जो पसंद करता है, मूंगे के समान होठों की तारीफ़ करता है, और फ्रॉम स्टार लाइक आइज डॉट सीक फ्यूल टू मेंटेन हिज फायर्स, और जो किसी की चमकती हुई आँखों में, स्टार की तरह चमकती हुई आँखों में अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए देखना चाहता है. As the old time makes these decay, so his flames must waste away. लेकिन वो ये नहीं जानता कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो जो रोज़ी चीक्स हैं और जो कोरल लिप्स हैं या स्टार लाइक शाइनिंग आइज़ हैं वो समय बीतने के साथ साथ इनकी चमक फीकी पड़ती जाएगी और इनकी जो अंदर जो अग्नि है वो भी शांत होती जाएगी. बट अ स्मूथ एंड स्टेडफास्ट माइंड, gentle thoughts and calm desire. But a smooth and steadfast mind, gentle thoughts and calm desire, hearts with equal love combined, kindle never dying fire. लेकिन एक ऐसा हार्ट, एक ऐसा दिल जो बिल्कुल स्मूथ है, जो सबके लिए समान भाव रखता है, एंड स्टेडफास्ट माइंड, और जो दिमाग बिल्कुल शांत है, उसमें किसी के लिए कोई छल कपट नहीं है, जेंटल थॉट्स, अच्छे विचार हैं जिसमें, एंड काम डिज़ायर, और जिसकी इच्छाएं बहुत ही काम है, शांत है. हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और एक ऐसा हृदय जो सबके लिए इक्वल भाव रखता है, किंडल नेवर डाइंग फायर, तो ऐसी जो फायर है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, यानी कि दूसरों के लिए मन में अच्छा भाव रखने वाला हृदय जो रखता है तो वो कभी नष्ट नहीं होता. वेयर दीज आर नॉट आई डिस्पाइज लवली चीक और लिप्स और आइज. और लास्ट में जो पोएट हैं वो एंडिंग करते हैं पोएम की कि मैं ऐसी लवली चीक्स को या लिप्स को नहीं चाहूँगा, मैं इनको त्यागूंगा, इनका त्याग करूँगा, क्योंकि अगर ये होते हुए भी किसी के माइंड बिल्कुल शांत नहीं है, दूसरों के लिए अच्छा नहीं सोचता है, दूसरों के लिए उसमें अच्छे विचार नहीं हैं, तो मैं उन चीज़ों को उनके आगे तुच्छ समझता हूँ. यानी कि एक अच्छे हृदय की बजाय अगर किसी के पास ये चीज़ें हैं लेकिन एक अच्छा हृदय नहीं है तो मैं उसके आगे लवली चिक्स और कोरल लिप्स को कुछ भी नहीं मानता. तो ये आपकी पोएम थी.
तो आइए कुछ वोकैब्स डिस्कस कर लेते हैं। कोरल लिप, लिप विच इज रेड लाइक कोरल। कोरल लिप मीन्स लिप्स जिनका कलर हल्का रेड कलर का होता है, मूंगे के जैसा। स्टार लाइक आइज, आइज एज ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एज स्टार, मतलब ऐसी आंखें जिनमें तारों के जैसी चमक हो। फ्यूल, टू मेंटेन हिज फायर। Here fuel means physical charm and fire means passion of love. Next, flames, flames means intense love. Waste away, waste away मतलब नष्ट हो जाते हैं, die और decay. Kindle, kindle means inspire. Never dying fire, everlasting passion of love. तो ये आपकी vocabs थी। इसके बाद आपका कंप्लीट द लाइन्स के बाद आप देख सकते हैं राइमिंग वर्ड्स हैं, यू हैव टू राइट राइमिंग वर्ड्स। सो चीक, सीक, डीके, डिले, डिजायर्स, फायर्स, एडमायर्स, डिजायर्स, माइंड, काइंड, डिस्पाइस, डिसगाइज। तो इस तरह से आप राइमिंग वर्ड्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। व्हाट इज परमानेंट ब्यूटी? तो इंटरनल ब्यूटी इज परमानेंट ब्यूटी। विच ब्यूटी डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम? फिजिकल और आउटर ब्यूटी डिक्लाइन विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो वेयर डर स्पिरिचुअल ब्यूटी लाई? स्पिरिचुअल ब्यूटी लाई इन आवर हार्ट। हु कंपोज द पोएम? The composer of this poem is Thomas Carreau. So that's all about the poem. I hope you enjoyed this poem so much. So I hope students आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।